जैन तत्वबोध व्याख्यान माला में आप सभी को विशेष बिंदु सुनने को मिल रहे हैं। तत्वबोध में तत्व का बोध होना ही चाहिए। जैन दर्शन में जो तत्व है वो मूलतः जीव तत्व है, लेकिन उस जीव तत्व को समझने के लिए जीव तत्व से जुड़े हुए जितने भी बिंदु बनते हैं सभी को भी समझना पड़ता है। सात तत्वों की व्याख्या में जीव, जीव, आसरो, बंध, संबंध, निर्जरा और मोक्ष, ये सात तत्व हैं। इन सात तत्वों पर श्रद्धान करना यानी इन पर विश्वास करना कि ये सात रूप में तत्व हैं, उनके अर्थों को, उनके भावों को पकड़ना, पहचानना, समझना, इसे सम्यक दर्शन कहा जाता है। सम्यक दर्शन किसे कहा जाता है? ये जो मूल तत्व है, वस्तु का जो मूल स्वरूप है, उसको पकड़ना, पहचानना। यथार्थ में हमारे साथ गलती ये होती है कि हम वस्तु के ओरिजिनल स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते हैं। वास्तविक उसकी जानकारी हमको नहीं होती है। इसे शास्त्रों की भाषा में कहते हैं कि ज्ञान तो तुमको हुआ लेकिन यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ। आपको यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ। तो यथार्थ ज्ञान ना हो तो अकेले ज्ञान का उतना महत्व नहीं है। जैसे कि वैज्ञानिकों को बड़ा ज्ञान होता है, गहरा ज्ञान होता है, विस्तृत ज्ञान होता है, सूक्ष्म ज्ञान होता है। तमाम देश दुनिया का, खगोल का, भूगोल का, तलातल का ज्ञान करते हैं, प्रयोग करते रहते हैं, पर निष्कर्ष उनके कहाँ केंद्रित होते हैं? निष्कर्ष उनके केंद्रित होते हैं भौतिक पदार्थ पर, जड़ पदार्थ पर, दिखाई देने वाली दुनिया पर। दिखाई देने वाली दुनिया पर उनके निष्कर्ष आते हैं। जड़ और भौतिक पदार्थों पर उनके निष्कर्ष आते हैं। लेकिन जो पदार्थ दिखाई नहीं दे रहा, जो पदार्थ आंखों से पकड़ में नहीं आ रहा, यंत्रों से पकड़ में नहीं आ रहा, उस पदार्थ के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। इसलिए उनका ज्ञान बहुत सूक्ष्म और विस्तृत होने के बावजूद भी परमार्थ के क्षेत्र में हम अधूरा कह देते हैं, क्योंकि वो जानते तो हैं लेकिन जानने वाले को नहीं जानते। वो जानते तो हैं लेकिन जो सबको जानता है उसको वो नहीं जान पाते हैं। बस इतना ही फर्क है आधुनिक विज्ञान में और वीतराग विज्ञान में। अपनी बात प्रारंभ कर ही रहे हैं। भूमिका के रूप में एक छोटा सा उदाहरण। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है। विज्ञान की दुनिया में उसने बहुत खोजें की, ढेर सारे उसके शोध आज भी प्रामाणिक हैं। जिंदगी भर खोजें करता रहा। जब आखिरी समय वो जीवन जी रहा था तो बहुत सारे वैज्ञानिक उसके पास पहुंचे कि सर, आपने जीवन में बहुत सारी खोजें की हैं, हम सभी जिज्ञासा रखते हैं, क्या कोई ऐसी खोज आपकी रही है जीवन की जो आप चाहे करके भी पूरी ना कर पाए हो, चाहे करके भी पूरी ना कर पाए हो? अब कोई इतना बड़ा वैज्ञानिक
खोज की दुनिया में बेताज बादशाह रहा। उससे यदि कोई पूछे तो उसे भी कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि जिंदगी की किताब हमेशा अधूरी ही रहती है। जीवन की किताब का अंतिम पृष्ठ आज तक नहीं लिखा गया। छपे हुए ग्रंथों का अंतिम पेज आपको मालूम होगा कि लास्ट आखिरी में क्या है। चलने वाली देखने वाली फिल्म की द एंडिंग आपको मालूम है। बहने वाली नदियों का अंत कहां पर हुआ है, किस में मिली है, ये पता है। लेकिन जीवन की किताब का अंतिम पेज आज तक किसी ने लिखा नहीं, लिख भी नहीं सकता। इसी का मतलब है जिंदगी अनंतता को लेकर चल रही है, अनंतता को लेकर के है। इतना बड़ा वैज्ञानिक जीवन भर खोजें करता रहा, फिर भी उसके मन में यह भाव आ रहा है कि कुछ ऐसा भी रहा जो मैं इच्छा करके चाहे करके भी नहीं खोज पाया। अब चाहे करके भी नहीं खोज पाए तो मामला क्या है? जिज्ञासा रखी वैज्ञानिकों ने, तो उसने कहा हां यह बात सच है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी खोजें की हैं, लेकिन इससे बड़ा सच ये भी है कि एक खोज मेरे जीवन की ऐसी रही जिसे मैं चाहे करके भी पूरी नहीं कर पाया, चाहे करके भी खोज को पूरी नहीं कर पाया, और जिज्ञासा बढ़ गई। वो कौन सी बताओ, उसको हम खोजेंगे। तो वैज्ञानिक कहता है कि आज मैं आखिरी सांसों को जीता हुआ ये विचार कर रहा हूं कि सारी जिंदगी मेरे से खोजें कौन कराता रहा। सारी जिंदगी मेरे से खोजें कौन कराता रहा, उस खोज कराने वाले की खोज मेरी अधूरी रह गई। कौन सी खोज अधूरी रही? खोज कराने वाले की खोज अधूरी रह गई। खोजें तो बहुत हुई, लेकिन जो अंदर से खोज करवाता रहा, जो प्रेरित करता रहा खोज करने के लिए, उस खोज कराने वाले की मेरी खोज अधूरी रह गई। आप चाहो तो उस खोज को करें, मैं तो चाहे करके भी इस जीवन में पूरी नहीं कर पाया। हां, मन मेरा ये कह रहा है इस समय कि इस खोज को करने के लिए मुझे एक बार भारत में जन्म लेना होगा, एक बार भारत में जन्म लेना होगा। पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, मैं पक्का नहीं कह पा रहा हूं, ऐसा उसने कहा। फिर से जन्म होता कि नहीं होता, यह मैं अभी पक्का नहीं कह पा रहा हूं, पर यदि दोबारा यदि जन्म होता है तो मैं चाहता हूं कि मेरा जन्म एक बार भारत में हो। इसके आगे भी उसने कुछ कहा। क्या कहा? उसे नोट कर लेना। उसने यह भी कहा कि भारत में जन्म हो तो हो ही, लेकिन एक बार मेरा जैन कुल में जन्म हो, जैन कुल में जन्म हो, उसने कहा। क्योंकि उसने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया, जैन ग्रंथों का भी अध्ययन किया। अनेकांत के सिद्धांत पर उसने जो भी अपनी रिसर्च दी है वो जैन ग्रंथों की देन है। जैन ग्रंथ उसने पढ़े, पढ़ करके उसने सारी दुनिया को नए नए बिंदु दिए, नई नई रिसर्चें दी। वो कह रहा है कि खोज कराने वाले की खोज करने के लिए मुझे एक बार कहां जन्म लेना होगा? भारत में। और भारत में भी मेरा एक बार जैन कुल में जन्म हो, क्योंकि भारत की माटी में, भारत के पानी में, भारत के वातावरण में वो संस्कार घुले मिले हैं जो बाहर की खोज तो करते ही करते हैं, खोज कराने वाले की भी खोज कर लेते हैं। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने खोज कराने वाले की खोज की और केवल ज्ञान पाकर के अरहंत तीर्थंकर भगवंत बने। उनके दिव्य ज्ञान में जो आया, उन्होंने उसे भव्य जीवों के लिए प्रदान किया। और हम सब पिपासु भव्यात्मा दिव्यात्मा बनने के लिए भगवान के तत्व का रस पान कर रहे हैं।
जैन तत्वबोध व्याख्यान माला के रूप में आपको वही बिंदु परोसे जा रहे हैं। क्या किए जा रहे? परोसे जा रहे, रखे जा रहे हैं। आज का बिंदु आप सबके सामने है। तत्वबोध व्याख्यान माला में तत्वों की बात करनी है। तत्वों में जीव तत्व प्रधान है और जीव तत्व के लिए क्या प्राप्त हो सकता है, किस अवस्था में प्राप्त हो सकता है और जीव का जीवन परमार्थ से कैसे जुड़ सकता है, इसकी चर्चा इसमें है। आप देखें पेज नंबर 63, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। क्या है शीर्षक? जोर से बोलो, क्या है शीर्षक? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। मोक्ष के महल तक हमारे को पहुंचना है, तो वहां जाने के लिए जो सीढ़ियां लगी हुई हैं, उसकी पहली सीढ़ी प्राइमरी, जहां पर पहला कदम रखा जाएगा, ऐसी मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन है। क्या है? क्या है? सम्यक दर्शन है। कितना प्यारा नाम, कितना प्रेरक नाम, हृदय स्पर्शी नाम, सम्यक दर्शन। दर्शन का अर्थ श्रद्धान भी होता है, दर्शन का अर्थ अवलोकन यानी देखना भी होता है, दर्शन का अर्थ संस्कृत में दर्पण आईना भी होता है। दर्शन का अर्थ श्रद्धान भी है, दर्शन का अर्थ अवलोकन, आत्म दर्शन करो, प्रभु का दर्शन करो। जिन दर्शन करो तो निज दर्शन हो जाएगा। क्या? जिन दर्शन करो तो निज दर्शन हो जाता है, जिन में निज का स्वरूप झलकता है। दर्शन का अर्थ श्रद्धान, दर्शन का अर्थ अवलोकन देखना, दर्शन का अर्थ दर्पण भी है। और ऐसे दर्शन में प्रसंगानुसार जो अर्थ लिया है श्रद्धान का, या अवलोकन का अर्थ भी नहीं है, यहां पर दर्पण का अर्थ भी नहीं है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन की चर्चा करेंगे तो केवल दर्शन अवलोकन के रूप में लेंगे। यहां पर सम्यक दर्शन के चर्चा में श्रद्धान के रूप में भाव लिया गया है। अब दर्शन में सम्यक और क्यों लगाया? सम्यक क्यों लगाया? क्योंकि श्रद्धा केवल श्रद्धा ही ना हो, श्रद्धा में सच्चाई भी हो, जिसे धार्मिक भाषा में कहते समीचीनता भी हो। समीचीनता का अर्थ क्या? सच्चाई, सच्चापन, यथार्थता। यथार्थता जैसा है वैसा भाव, इसका नाम सम्यकपना है। समीचीनपना, वास्तविकपना। एक बनावटीपना होता है, अंदर कुछ बाहर कुछ। तो ऐसी भी श्रद्धा होती है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ, छल कपट को लेकर के भी हो सकती है, अज्ञानता में भी हो सकती है, जैसे अंधश्रद्धा कह देते हैं। विवेक ही नहीं है, विचार ही नहीं है, भले बुरे का ज्ञान ही नहीं है, और श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, इसे अंधश्रद्धा भी कह देते हैं। और ऐसी अंधश्रद्धा के दुष्परिणाम निकलते हैं तो फिर सरकार जागरूकता पैदा कराती है, संस्थाएं तैयार होती हैं और अंधश्रद्धा निर्मूलन केंद्र बना दिए जाते हैं कि भाई बहुत धोखा हो रहा है लोगों को अंधश्रद्धा में। अंधश्रद्धा में धन भी बर्बाद होता है, समय भी बर्बाद होता है, जीवन भी बर्बाद हो जाता। अंधश्रद्धा से बचना तो श्रद्धा अंधी भी नहीं होना, श्रद्धा वास्तविक होना, यथार्थ होना, सच्चाई को लेकर, इसका नाम है दर्शन में, श्रद्धा में सम्यकपना। सम्यकपना, सम्यक दर्शन। ऐसे सम्यक दर्शन के
बिंदुओं में आप सभी को परिभाषाएं समझने को मिलेंगी। पर इस सम्यक दर्शन के बारे में तीर्थंकर भगवंतों ने कहा कि सम्यक दर्शन इस जीव भव्य आत्मा का एक विशिष्ट गुण है। क्या गुण है? विशिष्ट गुण है, मौलिक गुण है, बाहर से आया हुआ नहीं है। श्रद्धा को प्रकट करने में बाहर से कोई निमित्त बन सकता है, पर श्रद्धा प्रकट तो अंदर से होती। कहां से प्रकट होती है? स्रोत उसका कहां से रहता है? अंदर से। भावना को जगाने में कोई भी कारण बन सकता है, कोई भी निमित्त बन सकता है, लेकिन भावना तो कहां से जगेगी? कहां से जगेगी? अच्छा, जो अंदर से आता है वो मूल स्रोत माना जाता है, और जो बाहर से एडॉप्ट किया जाता है, बाहर से जिसे ग्रहण किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, वो दिखाऊ तो होता है लेकिन टिकाऊ नहीं होता। क्या कहा? दिखाऊ तो होता है लेकिन टिकाऊ नहीं होता है, क्योंकि वो बाहर से आया है। अंदर से आई हुई भावना टिकती है। आत्मा के अंदर प्रकट हो है, अभी कहीं बाहर से नहीं आएंगे, अभी है, लेकिन वो कर्मों की वजह से दबे हुए हैं। ख्याल में आ रहा ना? विषय स्पष्ट हो रहा ना? हमारे अंदर ये सब गुण हैं, लेकिन वो सभी गुण अभी कर्म से दबे हुए हैं। कर्म क्यों दबा के रखे हैं? क्योंकि हमने संसार में रह करके वैसे सांसारिक परिणाम किए हैं, वैसे हम विभाव भावों में लगे हैं। जो हमारे विभाव भाव हुए, जो सांसारिक भाव हुए, जो कसाय के भाव हुए, जो पाप के भाव हुए, जो राग द्वेष के भाव हुए, उन भावों के कारण कर्मों ने आकर के हमारे गुणों को दबा दिया। और यदि हमारे गुण दब गए हैं तो प्रकट तो हमें करना है। निमित्त बाहर के कोई भी बनेंगे, पर प्रकट तो अंदर से होंगे। अंदर के गुणों को प्रकट करने का स्वाध्याय एक अच्छा माध्यम है, सम्यक जानकारियां अच्छा माध्यम होती हैं, देव शास्त्र गुरु में गुरु प्रेरक निमित्त होते हैं। ये सौभाग्य आपको मिला है यहां पर, जिसका आप भरपूर लाभ उठा रहे हैं।